प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट 8 जनवरी 85 जो आज परीक्षा होने वाली है हिंदी सब्जेक्ट की पेपर 1 हायर एजुकेशन के तहत टॉप क्वेश्चंस कथन और कारण एसर्शन एंड रीजन से संदर्भित मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मात्र 10 प्रश्न का पार्ट 1 के रूप में रखा गया है। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में है, प्रारंभिक दिनों में अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालयों ने आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण की अनदेखी की। कथन 2 है, 1862 में लोक अनुदेश निदेशक अलेक्जेंडर ग्रांट ने सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को समाप्त किए जाने का सुझाव दिया, लेकिन यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? प्रारंभिक दिनों में अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालयों ने भारतीय भाषाओं के शिक्षण की अनदेखी की। यह कथन पूर्णतः सही है। कथन 2 कह रहा है कि 1862 में अलेक्जेंडर ग्रांट द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज परीक्षा को समाप्त किए जाने का सुझाव दिया जो आधुनिक भारतीय भाषा में था। इसे स्वीकार नहीं किया गया, जबकि यह कथन गलत है। यानी एक हमारा सही है और दूसरा हमारा गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की ओर। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा आपको ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दो पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा अभिगम्य थी। कथन 2, वुड्स डिस्पैच 1854 में पहली बार इस बात को मान्यता दी गई कि सरकार को नारी शिक्षा के लिए खुलकर तथा स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। सही विकल्प चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? तो वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा अभिगम्य थी। यह कथन पूर्णतः सही है। और वुड डिस्पैच आपको 1854 में आया और पहली बार इस बात को उसने ही नारी शिक्षा के लिए खुलकर तथा स्नेहपूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए, इन्होंने बातें कही। यह भी कथन पूर्णतः सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सही आंसर का मिलान ये रहा। अगला प्रश्न 3 की ओर, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। कथन 1 है कि पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन 2 है, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश है, स्टेटमेंट 1, reputed scholars Panini and Chanakya had their education from Nalanda University. Statement 2 है, Takshila was a university known for its education in Indian arts and science, especially medicine. ABCD में सही हमारा क्या हो जाएगा? कथन 1 कह रहा है कि पाणिनि और चाणक्य दोनों का नाम कहा जा रहा है।
विद्वान ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, तो यह कथन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा में, स्पेशली मेडिसिन, अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। यानी पहला आपका गलत है और दूसरा कथन सही है, जो ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने असहिष्णुता, हिंसा और अंधविश्वास की समाप्ति के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। कथन 2 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। ऑप्शन ABCD में सही क्या हो जाएगा? तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा राजीव गांधी के समय आया, उसमें असहिष्णुता, हिंसा और अंधविश्वास की समाप्ति के लिए मूल्यपरक, वैल्यूएबल एजुकेशन की आवश्यकता रेखांकित किया। कथन सही है। कथन 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ही सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता रेखांकित की। यह भी कथन आपको सही। इस प्रकार कथन 1 सही है और कथन 2 सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए की ओर। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला सही आंसर का मिलान देख लें। ये रहा आपको। पांचवा है, नीचे 2 कथन दिए गए। कथन 1 है, प्राचीन काल से ही भारत अधिगम का केंद्र रहा है। कथन 2, भारत में अधिगम के उद्गम के बारे में परस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख, तारपत्र अभिलेख और ग्रंथ है। सही विकल्प ABCD में चयन करना है। क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में, पुराने समय से ही भारत जो है यह अधिगम का केंद्र बिंदु रहा है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, कहीं गलत नहीं है। भारत में अधिगम के उद्गम के बारे में कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो परस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख और तारपत्र अभिलेख के साथ ग्रंथ है। यह भी कथन आपका सही है, कहीं डाउट नहीं है। यानी 1 सही है और दूसरा सही है, जो ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। सही आंसर का मिलान। आइए नेक्स्ट 6 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, प्रारंभिक दिनों में अग्रणी ये तो क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है 1800। चलिए अगला देख लीजिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। कथन 2, उनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। बिल्कुल सही है। कथन 1 हमारा सही है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कथन 2 कह रहा है, उनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। यह भी कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 और कथन 2 दोनों सही है, जो ऑप्शन हमारा ए की ओर जा रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान ये रहा आपको।
चलिए अगला प्रश्न है 8 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। कथन दो नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। क्या होगा सही विकल्प ABCD के दिए गए ऑप्शन से। तो तक्षशिला में पाठ्यक्रम व्यापक था और तकनीकी विज्ञान भी शामिल थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक हमारा कथन पूर्णतः सही है। दो कह रहा है नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी, यह भी कथन आपको सही नहीं थी। नालंदा के तकनीकी विज्ञान लेकिन तक्षशिला में थी, तो यहाँ शामिल थी, यहाँ शामिल नहीं थी। क्या होगा हमारा, यानी दो भी हमारा कहीं ना कहीं सही है। ध्यान देना है कि नहीं के संदर्भ में और यहाँ है के संदर्भ। तो कथन एक और दो दोनों सत्य है, ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिला। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए कह रहा है अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्यों और संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निर्मित होगी। कारण आर है संविधान संशोधन 1976 के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्या होगा सही विकल्प हमारा ABCD में। अपेक्षा की जाती है, प्रश्न है कथन में कि अपेक्षा की जाती है शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और संघ सरकार के बीच सार्थक हिस्सेदारी निर्मित होगी। सही है, क्योंकि शिक्षा जो है अब आपको समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में आपको केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होती है। कारण आर कह रहा है संविधान संशोधन 1976 के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। पूर्णतः सही है, यहाँ कहीं डाउट नहीं। और यहाँ बिकॉज लगा देने पर कारण की संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो यह भी कथन सही है। यानी एक भी सही है और कथन दो भी सही है और कारण के साथ भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए की हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए सही आंसर का मिला, ये रहा आपको सही आंसर का मिला। अगला प्रश्न 10 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य और वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। कथन दो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार मूल्य आधारित धारित शिक्षा में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। सही विकल्प क्या हो जाएगा 10 में हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्य और वैज्ञानिक मनोदशा शामिल होगी। बिल्कुल सही है, यह यूनिवर्सल वैल्यू और साइंटिफिक मनोदशा यह सही है। कथन एक कहीं ना कहीं सही है। कथन दो कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट मूल्य आधारित धारित शिक्षा में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य शामिल नहीं किए गए। तो यह कथन कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है। यानी कथन एक सही है और कथन दो हमारा गलत है। क्या हो जाएगा सही विकल्प, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी की ओर। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान देखा जाए।
ये है आपका आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। एक गलत हो गया था, रिपीटेड था, उसके बदले में यह रहा 11। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में संस्थाओं के बीच क्रेडिट्स के अंतरण की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की सिफारिश की गई है। कथन दो कह रहा है कि एनईपी 2020 को उद्देश्यों में से एक देश में बहुविषयक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना है। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है और इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कर रहा है, द NEP 2020 रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऑफ फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। स्टेटमेंट 2 कर रहा है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NEP 2020 इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो NEP 2020 जो है आपको संस्था जो क्रेडिट्स के अंतरण की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की सिफारिश की गई। ये एक हमारा पूर्णतः सही है, कहीं दिक्कत नहीं। कथन 2 कह रहा है कि NEP 2020 को उद्देश्यों में से एक देश में बहुविषयक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना है। क्या कह रहा है यहाँ? इंक्रीज नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। कहाँ? अपने देश में। तो दो भी हमारा सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। कहाँ जाएगा हमारा विकल्प? एक ही ओर जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों से, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो असर्शन रीजन ट्रू और फॉल्स पर आधारित थे हायर एजुकेशन के अंतर्गत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सेशन आपको पसंद आए होंगे और परीक्षोपयोगी साबित होगा आने वाले परीक्षा में भी। और आज भी परीक्षा की हर एक शुभकामनाओं के साथ सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।